वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। और दोस्तों, क्या हाल चाल है? 9th में तुम लोगों का स्वागत है। छुट्टियों में तो खूब मजे करे होंगे, पर अब बैक टू पढ़ाई। वैसे पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। काश ये स्कूल जैसी कोई चीज ही ना होती, कितना मजा आता। अगर जीनी मेरे पास आता ना 3 विशेष लेकर, तो मैं सबसे पहले तो यही मांगता, तू मेरे स्कूल को आग लगा दे। वैसे आज की स्टोरी भी स्कूल से रिलेटेड है। इसका नाम है द फन दे हैड, और इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। ये कहानी शुरू होती है 17 मई 2157 को, जब एक 11 साल की लड़की मार्जी अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी मार्जी का दोस्त है। तुम सब अब सोच रहे होगे कि रियल बुक का क्या मतलब हुआ, तो मैं बता देता हूं। ऑथर के हिसाब से 2157 में, यानी 140 साल बाद, बच्चे टीचर से नहीं बल्कि कंप्यूटर से पढ़ेंगे, और तब बुक्स की जगह सिर्फ ई बुक्स होंगी। मार्जी को उस बुक की हालत से पता चल रहा था कि वो बहुत ही पुरानी है। बुक पूरी येलो हो रखी थी और रिंकली भी, यानी पेजेस मुड़े हुए थे। इस बुक से मार्जी को अपने दादा की बात याद आ जाती है। वो कहा करते थे कि जब वो छोटे थे तब स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। टॉमी और मार्जी बुक से पहली बार पढ़ रहे थे, तो उन्हें कुछ फनी रियलाइज हुआ। वो देखते हैं कि वर्ड्स एकदम स्टिल हैं, वो मूव नहीं हो रहे जैसे स्क्रीन पर होते हैं। टॉमी, जो कि एक 13 साल का लड़का है, उस कबाड़ बुक को देखकर कहता है, ये क्या बकवास है। मतलब जब तुम बुक खत्म कर चुके होते हो तो तुम्हें वो बुक फेंकनी पड़ती है। इससे बढ़िया तो मेरा टीवी स्क्रीन है, उसमें लाखों बुक्स हैं और मुझे कभी भी अपने टीवी स्क्रीन को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मार्जी कहती है, टॉमी बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो टॉमी से पूछती है, तुम्हें ये बुक कहां से मिली? टॉमी कहता है, मेरे घर के स्टोर रूम में पड़ी हुई थी। फिर वो पूछती है कि बुक किस बारे में है, और टॉमी कहता है कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। ये सुनते ही मार्जी टट्टी जैसी शक्ल बना लेती है। मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थे, स्पेशली उसका जो मैकेनिकल टीचर है, यानी वर्चुअल टीचर। आजकल उसका मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और मार्जी के मार्क्स ऐसे गिर रहे थे जैसे मेरे मुंह से पानी गिरता है चीज बर्स्ट वाला पिज्जा देखकर। यम यम यम। तो उसकी बुरी परफॉर्मेंस के कारण उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। वो एक गोल मटोल सा आदमी था जिसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था। वो अपने साथ डायल्स और वायर्स से भरा हुआ एक बक्सा लाया था मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। मार्जी मन ही मन सोचती रहती है कि काश इस मोटे को मैकेनिकल टीचर ठीक करना ही ना आता हो। पर मार्जी जैसा सोचती है वैसा टट्टू कुछ नहीं होता। टीचर फिर से स्क्रीन पर आता है, और इस बार वो थोड़ा ज्यादा बड़ा और बदसूरत दिखता है। बेचारी मार्जी की बुरी किस्मत। काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी की टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उसकी मम्मी को कहता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी। ज्योग्राफी सेक्टर बहुत फास्ट मोड में सेट हो रखा था। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। मैंने इसको वापस एवरेज 10 ईयर ओल्ड की सेटिंग पर सेट कर दिया है। इस सब से मार्जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसको लगा था कि शायद इंस्पेक्टर टीचर को ठीक करने के लिए उसे वापस लेके जाएगा, जैसे टॉमी के हिस्ट्री टीचर के साथ हुआ था। वो पूरे 1 महीने के लिए गायब हो गया था। चलो अब वापस उस रियल बुक पे आते हैं। मार्जी टॉमी से पूछती है, कोई स्कूल के बारे में बुक क्यों लिखेगा? टॉमी कहता है, अरे इसमें हमारे स्कूल के बारे में नहीं लिखा, बल्कि
जो सालों पहले स्कूल्स हुआ करते थे उनके बारे में बताया है। टॉमी बताता है कि पहले इंसान टीचर्स हुआ करते थे और सारे बच्चे एक स्पेशल बिल्डिंग में इकट्ठा होते थे और टीचर्स उनको होमवर्क भी देते थे। इस पर मार्जी कहती है, मेरी मम्मा के अकॉर्डिंग एक टीचर को हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, तो फिर कैसे सब बच्चे एक साथ एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं? टॉमी बोलता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो। मार्जी एकदम से कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद है। तभी मिसेस जोन्स यानी मार्जी की मम्मा की आवाज आती है, मार्जी स्कूल टाइम। मार्जी को पुराने स्कूल्स के बारे में और जानना था, तो वो टॉमी से पूछती है, क्या हम स्कूल के बाद साथ में ये बुक पढ़ सकते हैं? टॉमी बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, हाँ देखते हैं, और बुक लेके सीटी बजाता हुआ चला जाता है। मेरे हिसाब से इतना एटीट्यूड इसलिए है क्योंकि अभी बेचारा 13 साल का है। एक बार प्यूबर्टी हिट करेगी ना, फिर खुद ही इंस्टाग्राम पर बार बार फॉलो करने की रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद मार्जी भी अपने स्कूल रूम में जाती है जो उसके बेडरूम के साइड में था, और हर दिन की तरह मैकेनिकल टीचर आज भी बिल्कुल टाइम पे होता है। स्क्रीन पे लिखा होता है, आज का अर्थमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। शुरू करने से पहले अपना होमवर्क सबमिट करें। मार्जी एक लंबी सांस लेके होमवर्क सबमिट करती है और अपने ही थॉट्स में खो जाती है। वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती है कि कितना मजा आता होगा उन बच्चों को जब वो सब एक साथ क्लासरूम में पढ़ते होंगे। अब बेचारी मार्जी को कौन समझाए, हम कोई मजे वजे करने नहीं जाते थे स्कूल, मैं तो बस अपनी क्रश को देखने के लिए जाता था। स्क्रीन पर टीचर फ्रैक्शंस पढ़ा रहा था, पर मार्जी उस पे घंटा ध्यान नहीं दे रही थी और अपने ही थॉट्स में खोई हुई थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यारो, आज की स्टोरी का मॉरल है, जो मजा स्कूल में दोस्तों के साथ आता है ना, वो और कहीं नहीं है। तो इसीलिए मस्ती भी करो और पढ़ाई भी, और जितनी तुम पढ़ाई करते हो उसकी डबल मस्ती करनी है, ठीक है? चलो फिर, बाय। Yeah, they call me the freak of the fall. Fuck a little bitch, I've come to take it all. I'm a ghost, who the fuck you gon' call? Bossing with a scarecrow in the field.